हाय गुड इवनिंग एवरीवन माई सेल्फ स्मृति कलूरा एंड हम कर रहे हैं अपने फाउंडेशन कोर्स फॉर ग्रेड 10 है ना। और अभी इससे पहले हमें हमारे सेशन टू सेशंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं एंड दिस इज सेशन नंबर 3। ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे आज आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ रूट्स। आज का टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ रूट्स, है ना। और इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था? रूट्स। पहले हम बात करें, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं अपने सेशन नंबर 2 में जो हमने कल बात करी थी। रूट्स। रूट्स के और क्या क्या नेम्स हो सकते हैं? रूट्स क्या है? रूट्स बोल सकते हो, और क्या बोलते हैं हम इसको? जीरोस कहते हैं, या फिर हम इसको सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं। सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये जो चीजें हैं, ये जो तीनों नेम्स हैं, बेसिकली ये सब एक ही चीज के नेम्स है ना। ये सब एक ही चीज के नेम है, और ये सब किस चीज के नेम है? वैल्यू ऑफ एक्स। ये किस चीज के नेम से? आपके वैल्यू ऑफ एक्स के। ठीक है। अब नेचर ऑफ रूट्स। नेचर से क्या समझ में आता है? नेचर से हमको समझ में आता है, देखो कुछ हमारे रियल नंबर्स होते हैं और कुछ हमारी इमेजिनरी नंबर्स होते हैं ना। ना, यहाँ पर रखना है मुझे नेचर। ठीक है। सो नेचर ऑफ फ्रूट्स क्या होते हैं आपके? देखो, रूट्स मतलब एक्स की कुछ वैल्यूज। अब एक्स की वैल्यू हो सकता है पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है नेगेटिव इंटीजर हो, इवन ये भी हो सकता है कि एक इमेजिनरी वैल्यू हो। इमेजिनरी वैल्यू कौन होती है? इमेजिनरी वैल्यू कौन होती है? जो कि नॉन रियल होती है, मतलब जिसमें आई टर्म आती है ना। ये हमारे कैसे नंबर्स होते हैं? इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। ठीक है। तो रूट्स हमारे रियल भी हो सकते हैं और रूट्स हमारे इमेजिनरी भी हो सकते हैं। ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, इसी यही चीज हम जो फाइंड आउट करने वाले हैं, ये सब क्या होते हैं? नेचर ऑफ रूट्स। मतलब बेसिकली हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं कि जो रूट्स हैं, क्या वो रियल है या फिर वो इमेजिनरी है। अगर रियल है तो क्या उनकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होने वाली है, और या फिर क्या उनकी वैल्यू इक्वल्स होने वाली है। ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको ध्यान रखना है एक ब्रह्मास्त्र, ओके, जिसको बोलते हैं हम b² - 4ac। b² - 4ac। एंड इसका नाम होता है डिस्क्रिमिनेंट। इसका नाम क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। अब बोलो मैम इसको इतना स्पेशल नेम देने की क्या जरूरत थी? इसको स्पेशल नेम देने की जरूरत ये थी कि यहां से आपको समझ में आएगा डिस्क्रिमिनेट वर्ड। डिस्क्रिमिनेट वर्ड सुना है ना? तो जो डिस्क्रिमिनेट वर्ड है या जो डिस्क्रिमिनेंट है, ये दोनों सेम सेम लग रहे हैं? बिल्कुल लग रहे हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो आपको बताता है कि जो आपके रूट्स है, या क्या वो रियल होंगे या फिर वो इमेजिनरी होंगे। तो हमें कौन बताएगा? हमें बताएगा b² - 4, इसलिए हमने b² - 4ac को एक नेम दे दिया, और नेम क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है। b² - 4ac को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है। अब आपको जो चीज याद करनी है, अब आपको ये तो समझ में आ गया कि ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। अब सिर्फ आपको एक कंडीशन याद करनी। अगर आपने एक कंडीशन याद कर ली तो सब याद हो जाएगा। क्या याद करोगे? ना, b² - 4ac शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 0। सिर्फ क्या याद करोगे? दैट b² - 4ac इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 0। सिर्फ ये चीज आपको याद करनी है। हो जाएगा? बताओ, b² - 4ac इक्वल्स टू इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 0, ये याद करना है। ठीक है। अब यहां से हम 3 कंडीशंस वो करते हैं। ठीक है। यहाँ से 3 कंडीशंस हम फिल्टर करते हैं। क्या होगी? देखो, फर्स्ट कंडीशन तो ये होगी दैट b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। एक ग्रेटर देन 0 होगी, एक होगी हमारी b² - 4ac इज लेस देन अभी लेस देन वाला रहने दो, अभी आप करो इक्वल्स टू 0। ठीक है। इक्वल्स टू 0। तो देखो दोनों केसेस है ना, b² ग्रेटर देन 0 एंड b² - 4ac इक्वल्स टू 0। एक और कंडीशन होगा हमारे पास, थर्ड वन, विच विल बी b² - 4ac इज लेस देन 0। बट ये कंडीशन तो मैंने आपको बताई नहीं। अब बताती हूँ क्यों नहीं बताई। क्योंकि जहां पर आपकी ये दोनों कंडीशन में से कोई भी सेटिस्फाई हो जाए,
जहां पर आपकी ये दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे। इसलिए हमको सिर्फ ये याद करना है, ठीक है। और जो रह गया, हमने याद करा ये वाला पार्ट, तो जो हमने याद करा, हमने कौन सा याद करा है, रियल वाला याद करा है। जो हमने नहीं याद करा वो क्या है, इमेजिनरी है। क्लियर है। तो यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ मेरे जो रूट्स है वो कैसे है, रियल है। सेकेंड कंडीशन में भी मेरे रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे। और जो लास्ट कंडीशन ये तो कहीं नहीं थी ना, लेस देन वाली तो मैंने आपको कहीं बताई नहीं, दैट मीन्स वो कैसे रूट्स हैं, इमेजिनरी रूट्स है। वो कैसे रूट्स है, इमेजिनरी रूट्स है। क्लियर है, वेरी गुड। आप आगे बढ़ो। आप रियल और इमेजिनरी का तो समझ में आता है, बट एक और चीज होती है इक्वल से या फिर अनइक्वल। इक्वल का मतलब क्या दोनों रूट 3 है, क्या दोनों रूट सेम है, 3 है, या फिर दोनों रूट्स डिफरेंट डिफरेंट है, अनइक्वल है, जैसे कि एक 3 हो एक 4 हो, या फिर डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स होंगे यानी कि वो अनइक्वल है। अगर सेम नंबर होंगे तो वो इक्वल है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर इक्वल्स टू साइन है ना, साइन क्योंकि इक्वल्स टू का है तो हम बोलेंगे रियल प्लस और कैसे रूट्स है ये, रियल प्लस इक्वल। रियल और क्योंकि इक्वल का साइन भी आपको नजर में आ रहा है तो आप क्या बोलोगे, जो रूट्स है वो कैसे हैं, रियल एंड ऑल्सो इक्वल। अब यहाँ पर तो ग्रेटर देन था, यहाँ पर तो इक्वल का साइन नहीं था, तो यहाँ पर जो रूट्स होंगे वे कैसे होंगे, अनइक्वल। तीनों कंडीशन बन गई। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, रियल प्लस अनइक्वल। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड along with that इक्वल। लास्ट वन, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, तो रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी है। बस इतना सा याद करना है, ठीक है। अब अभी तक आपको कुछ भी नोट डाउन नहीं करना था, बट अब आपको कुछ नोट डाउन करना पड़ेगा, और वो है ये 3 कंडीशंस। ठीक है। अभी आप बस इसको नोट डाउन करो, किस तरह से हम इसको क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं वो अभी हम देखेंगे। ठीक है। सो ये देखो, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये क्या है, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज, अब 3 कंडीशंस हैं, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट मतलब अनइक्वल, जो मैंने आपको बोला वही। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हो गया, डिफरेंट डिफरेंट। सो 2 अनइक्वल एंड ऑल्सो रियल रूट्स कब मिलेंगे, जब ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। 2 इक्वल, इक्वल भी होंगे एंड अलॉन्ग विद इक्वल रियल भी होंगे। कौन सी कंडीशन होगी, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 आता है। लास्ट वन, नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स मीन्स इमेजिनरी रूट्स, वो कब मिलेंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा। ठीक है। अगर यहाँ पर लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही है तो वापस जाओ, जस्ट एक थोड़ा सा बैक करो, और वहां पर मैंने आपको सारे पॉइंट्स लिखाए हैं अच्छे से। ठीक है। तो वो अब आपको अच्छे से रिकॉल कर सकते हो वहां से, और समझ सकते हो, याद करने में इजी रहेगा। बेसिकली आपको याद करने में वो इजी रहेगा। और मैंने आपको ये भी बताया दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या बोलते हैं, दिस इज डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या होता है, हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है। अब किस तरह से इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, उन पे एक बार नजर डालते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है आपको, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। एंड आफ्टर फाइंडिंग द डिस्क्रिमिनेंट यू आल्सो नीड टू फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। ठीक है। चलो, सो पॉज द वीडियो फॉर अ सेकंड, अगर आपको समझ में आ गया, और उसको क्वेश्चन को ट्राई करो, उसके बाद मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, फिर आप वो सॉल्यूशन देखो। ठीक है। चलो, अब देखो हमारे पास है एक इक्वेशन, वो क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सबसे फर्स्ट काम क्या करना है हमको, a b एंड c की वैल्यू निकालनी, बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, लिखा है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि हमें b की वैल्यू भी चाहिए, a की वैल्यू भी चाहिए, और c की वैल्यू भी चाहिए। तो चलो a b एंड c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। मैंने आपको बोला था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब आप बोलोगे मैम यहाँ 4 है, माइनस में है, ठीक है। तो माइनस में है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और क्या करोगे, देखो क्या हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस माइनस 4x
लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? देखो क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस ही होता है। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन अभी भी दोनों इक्वल ही है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। +3 इक्वल्स टू 0, करेक्ट। ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन होता है, ए होता है, ए की वैल्यू 2। एक्स का कोफिशिएंट कौन होता है, बी होता है, बी की वैल्यू कौन, -4। जो हमारा कांस्टेंट बच जाता है वो कौन होता है, सी होता है। तो ए की वैल्यू आ गई 2, बी की वैल्यू आ गई -4, सी की वैल्यू आ गई 3। आ रही समझ में? आप डायरेक्टली वैल्यूज यहाँ पर पुट करते हैं, b² -4 ac की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। b कितना है, -4, तो दैट मीन्स -4 का हमें स्क्वायर निकालना है। -4 इंटू ए कितना है, 2 है, सी कितना है, 3 है। आ रही समझ में? तो ये कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, -4 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, है ना। -4 का स्क्वायर क्या होता है, -4 को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर हम ऐसा करते हैं तो आंसर कितना आ जाता है, 16। तो मैं यहाँ पर कितना लिख सकती हूँ, 16। 16 माइनस ना 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24, तो 16 माइनस 24 कितना आ जाएगा रिजल्ट, -8। तो -8 जो है दिस इज ग्रेटर देन 0, है ना। जो ये -8 है दिस इज लेस देन 0। ये जो -8 है ये हमारा कैसा है, लेस देन 0 है, ठीक है। लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे रूट्स है, लेस देन का मतलब क्या था, जब b² - 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, b² - 4ac की वैल्यू अगर लेस देन 0 आ जाए तो हमारे रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स हमारे होते हैं इमेजिनरी, है ना, याद है। तो इससे में हमारे रूट्स कैसे होते हैं, इमेजिनरी रूट्स होते हैं। दैट मीन्स ये इसका जो आंसर है, द नेचर ऑफ द रूट्स, तो रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी रूट्स। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर, ठीक है। आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द discriminant of the equation this. So this is your given equation and hence find the nature of its roots. Find them सिर्फ कब find करना है, if they are real. सिर्फ किस केस में इसको हमें find out करना है, if they are real, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, compare the given equation with ax square plus bx plus c equals to 0, right? So इस इक्वेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 3x² plus -2x, the same concept that I explained you in the previous question। क्या हो जाएगा, अब अगर कंपेयर करोगे, x² का कोफिशिएंट कौन होता है, a होता है, a की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 3 आ गई। b की वैल्यू, x का कोफिशिएंट क्या है, -2। देन c की वैल्यू कौन होती है, जो कांस्टेंट होता है, कितना है, 1/3। ए बी सी तीनों की वैल्यूज हमारे पास है, ठीक है। हमको क्या निकालना है, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, तो चलो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac। b कौन है, -2, तो -2² -4 मल्टीप्लाइड बाय a कितना है, 3 है, c कितना है, 1/3 है, ठीक है। 4 3 जा 12, 12 3 जा 4 3 जा 12 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 12 हो जाएगा, एंड 12 को 3 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका 4। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ऑलरेडी 4 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4। -2 का स्क्वायर मीन्स 4 -4, 4 - 4 इज 0। दैट मीन्स हमारा जो b² - 4ac है उसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 0 आ गई है। एंड जब b² - 4ac की वैल्यू 0 आ जाती है तो हमारे रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स आर, when b² - 4ac is equals to 0 then roots are real and also equal. The roots are real and equal. सेम कॉन्सेप्ट पे ये चीजें चल रही है, समझ में आ रहा है, गुड, वेरी वेल डन। सो यहाँ पर हम आज का सेशन अपना खत्म करते हैं और अब हम मिलेंगे लास्ट सेशन में लास्ट सेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आएगा आपका नेक्स्ट डे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे
बहुत बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। ठीक है, चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। चलो बाय एवरीवन, टिल द टाइम स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।